पहला जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो पहला में हमें क्या करना है कि दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि प्रत्येक रेसिस्टेंस से होकर सेम करंट का मूवमेंट होगा, फ्लो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस पर। तो ये मान लेते हैं बहुत सारे रेसिस्टेंस है जिसको सीरीज में कनेक्ट किए हैं और एक बैटरी के सहारे इसको कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, ये R2, R3 एंड ये RN है। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि प्रत्येक रेसिस्टेंस से होकर इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होता है। तो ये सीरीज में है, प्रत्येक रेसिस्टेंस से होकर करंट सेम जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे प्रत्येक रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंट मान लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका V2, V3 एंड सो एंड यहाँ पे Vn है। तो अगर हम यहाँ से R1 का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो ये कितना हो जाएगा, V1 बराबर लिखते हैं, ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू R इंटू आई। तो यहाँ पे अगर V1 बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट तो सबके लिए सेम ही रहेगा ना, करंट सेम रहेगा, तो इसके लिए हो जाएगा R1 इंटू आई। इसी तरीके से V2 का अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R2 इंटू आई, क्योंकि प्रत्येक रेसिस्टेंस से करंट सेम है तो इसीलिए सब करंट का वैल्यू सेम ही रहेगा। नेक्स्ट जो हो जाएगा V3, ये हो जाएगा R3 इंटू आई। इसी तरीके से जाते रहेगा और ये Vn बराबर हो जाएगा Rn इंटू आई। अब यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है इन सबको जब ऐड करेंगे, जितने भी रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है सबको जब ऐड करेंगे तो वो किसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। तो यहाँ पे सबको अगर ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल का टोटल पोटेंशियल तो इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो यहाँ से V इज इक्वल टू कुछ और नहीं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो एंड सो Vn तक जाएगा। तो यहाँ से V इज इक्वल टू इसको लिखेंगे कि अच्छा ये टोटल का कॉम्बाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को कहते हैं R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा इनटू करंट तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू आई ना, R1 इंटू आई, अब प्लस हो जाएगा R2 इंटू आई प्लस R3 इंटू आई प्लस सो Rn इंटू आई। इन सब में कुछ कॉमन आ जाएगा, R कॉमन आएगा या I कॉमन आएगा, I कॉमन आएगा। तो इंटू आई हो जाएगा बराबर I इंटू ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो Rn हो जाएगा। तो ये I करंट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ये हमारा निकला है इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में मतलब इक्विवेलेंट मतलब इन सबको कंबाइंड करेंगे तो एक रेसिस्टेंस बनेगा जिसका वैल्यू जो होगा वो इतने के बराबर हो जाएगा। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। इफ टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस, if two or more than two resistance, if two or more than two resistance are connected in such a way that, if two or more than two resistance are connected in such a way that, in such a way that current flow through each resistance, current flow through each resistance, current flow through each resistance are same, but potential difference may or may not be equal, may or may not be equal, may or may not be equal।
हो भी सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस सबका सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टेंस का भी सेम हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट रहेगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट में जब एसेशन रीजन का क्वेश्चन देगा तो कहेगा कि जब कोई भी दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा? जब रेसिस्टेंस का वैल्यू आपस में सेम है, अगर डिफरेंट है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद लेट उस ज्यादा कुछ नहीं है, इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है लेट R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn। लेट R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn are connected in series with a battery of potential difference V। उसके बाद यहाँ से अगर मानकर चलो रेसिस्टेंस आपस में सेम हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट पे इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 एंड सो Rn, और इसका वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो जब सबका वैल्यू आपस में इक्वल है तो इसीलिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो R प्लस R एंड सो ऑन R। इसमें टोटल नंबर जो हो जाएगा रेसिस्टेंस का कितना हो जाएगा? क्योंकि हर एक रेसिस्टेंस का वैल्यू R है, सबको अगर ऐड करेंगे तो 1 से लेकर n तक है तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? n हो जाएगा ना। अगर 3 है तो 3 है, 2 है तो यहाँ पे 2 रखा हुआ है, अगर n है तो टोटल रेसिस्टेंस n हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसमें टोटल नंबर कितना हो गया? n हो जाएगा। तो अगर 2 को ऐड करेंगे तो 2R हो जाएगा, 3 को ऐड करेंगे तो 3R होगा, n को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? nR हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इक्वल रेसिस्टेंस रहेगा तो R इंटू या N इंटू R के बराबर हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखना है। कभी कभी सीधा मतलब कहेगा कि 10 इक्वल रेसिस्टेंस है जिसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, उसका इक्विवेलेंट अगर इतना है तो बताना है नंबर ऑफ रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे यहाँ पे है, मान लेते हैं 3 रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है और R1 इज इक्वल टू 4 ओम है, R2 इज इक्वल टू 7 ओम है और R3 इज इक्वल टू 5 ओम है। तो बताना है इक्विवेलेंट कितना होगा दो टर्मिनल के बीच A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टोटल कितने रेजिस्टेंस है? 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना? R1 प्लस 2 प्लस R3। 3 रेजिस्टेंस है इसीलिए 3 तक ही जाना है। तो R1 की जगह कितना हो जाएगा? 4 ओम प्लस 7 ओम हो जाएगा प्लस 5। तो टोटल कितना? 16 ओम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, लिखना है इफ 10 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन, if 10 resistors are connected in a question, if 10 resistors are connected in series, if 10 resistors are connected in series, whose equivalent is 24 ohm
whose equivalent is 24 ohm. Then find the value of each resistance. ऊपर भी लिखाया हुआ है इक्वल रेसिस्टेंस, 10 इक्वल रेसिस्टेंस। 10 इक्वल है तो एम की जगह कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एम की जगह 10 हो गया। अब कह रहे हैं कि रेसिस्टेंस हमें निकालना है, यानी आर निकालना है और आर इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना है? 24 ओम दिया हुआ है। तो अब हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट बराबर एन इंटू आर होता है। एन इक्वल का ये क्या 7 बराबर 10 होगा? अच्छा 10 है ना, 10 है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है एन इंटू आर, और आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 24 इज इक्वल टू 10 इंटू आर हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.44। प्रत्येक रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 2.44।